बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। हम स्पोर्ट्स पे काफ़ी बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे टैलेंट को सामने लाया जाए जो पाकिस्तान का जो है मुकाम दुनिया भर में रोशन करता दिखाई दिए। और आज अगर हम बात करें तो आज जो है ओलंपिक डे मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की एजाज़ हासिल है कि जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, इस तरह कई सितारे पाकिस्तान के ऐसे हैं जो यकीनन पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कई सितारे और निकलें, ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के लिए टाइटल जिताते हुए दिखाई दें। साथ साथ हॉकी में हमने कई मुकाम हासिल कर लिया और ओलंपिक्स हमने काफ़ी जो है टूर्नामेंट्स जीते। लेकिन इनफरादी तौर पर अरशद नदीम ने जिस तरह काम किया, जिस तरह अपने जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान को मुकाम दिलाया, इनफरादी तौर पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है ओलंपिक में टाइटल हासिल किया। तो आज इसी हवाले से हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबात भी जारी है ओलंपिक डे के हवाले से। बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ओलंपिक डे मनाया जा रहा है। इस पर आज हम बहुत कुछ बात भी करेंगे। और साथ साथ जिस तरह मैंने कहा था कि पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले कई सितारे मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सबसे लाली परचम को हमेशा बुलंद रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सितारा आज हमारे साथ है, इस स्टूडियो पे भी मौजूद है। शादाब बलोच हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, एथलीट हैं और 37 साल की उम्र है। और 37 साल के अंदर इन्होंने जो है ना बहुत कुछ कर दिया है पाकिस्तान के लिए और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं, सब कुछ हम इसमें बात भी करेंगे शादाब से। साथ साथ थोड़ा सा शादाब के हवाले से मैं आपको बता दूँ, शादाब अब अनकरीब ही जो है इटली के एक एथलीट हैं, उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं। और शादाब बेसिकली जो है नंगे पाँव जो है पूरी दुनिया के अंदर अपना रिकॉर्ड भी रखते हैं। साथ साथ जो रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं जो इटली के जो है एथलीट का है वो तोड़ने जा रहे हैं। और इससे कबल उस एथलीट की अगर थोड़ी सी बात करूँ तो 3409 उन्होंने नंगे पाँव चलने का रिकॉर्ड कायम किया, जिसे ब्रेक करने जा रहे हैं यहाँ पर शादाब। और शादाब है 3500, इसको ब्रेक करने जा रहे हैं, इराक तक जाएंगे और क्या कुछ करेंगे ये और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। और जब ये रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर लेना है और ये रिकॉर्ड इस तरह ये ब्रेक करने जा रहे हैं। इससे कबल जो एथलीट है इटली के, उन्होंने 180 दिन में ये रिकॉर्ड कायम किया था और इसी को ब्रेक करने जा रहे हैं। और इन्होंने अपने अज़म का इज़हार किया, अल्लाह ताला इनके साथ है, हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं। 99 दिन के अंदर ये रिकॉर्ड ब्रेक करने जाएंगे। और क्या कुछ मज़ीद है मैं शादाब से ज़रूर बात करूंगा, लेकिन शादाब तो यहाँ मौजूद है, लेकिन आप लोगों का साथ भी हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा की तरह आप हमें कॉल भी करते हैं। मैं नंबर बता दूं जिस पे आज हम मुझसे भी बात कर सकते हैं, शादाब से भी बात कर सकते हैं। मैं नंबर बताऊँ 0315000824। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, शादाब से बात कर सकते हैं, शादाब के कैरियर के हवाले से बात कर सकते हैं। तो यकीनन आप मुंतज़िर ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़ा सा और सब्र कर लें। फेसबुक की भी मैं आईडी आपको बता दूं जिस पे आप हमें इस वक्त लाइव भी देख सकते हैं, सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स, जिस पे आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। उसके अलावा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस का मैं तरीका आपको बता दूं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। चलें, शादाब मौजूद है। शादाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स में एज ए गेस्ट आने का, और क्योंकि सिलसिले को जोड़ते हैं और जिस तरह आप जिस अज़म के साथ जा रहे हैं और जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, मैं उसके लिए आपसे ज़रूर बात करूंगा कि ये जहन में सबसे पहले तो कैसे आया ये मुझे बताएं, क्योंकि एक एथलीट्स के जहन में अगर को वो चीज़ का अज़म कर ले और तो बस जहन में एक चीज़ बैठ जाती है ना किसी एथलीट्स की, तो वो पूरा करने की भरपूर तौर पर कोशिश करता है। और इसकी मिसाल मैंने कुछ देर कबल आपको की कि अरशद नदीम कहाँ था और आज किस मुकाम पर, ये सबके सामने है। जी बिल्कुल। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा जी, असल में मेरे जितने भी रैकेट्स हैं ना वो सारे शूज़ के साथ हैं, मैराथन के, और वो सारे 3 डिजिट में हैं। जैसे 555 मेरा सबसे बड़ा था गोल्ड मेडल का। अब ये जो रैकेट है ये है 4 डिजिट का, 3500 किलोमीटर और बेयर फुट है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ऐसे कि वॉक तो खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली प्रैक्टिस में भी
30-35 किलोमीटर की मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, बट ये जो बेयर फुट करना था ये एक मेरे लिए नया चैलेंज है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस चीज़ को देख के हमने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का इरादा किया। अच्छा, इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का आपने इरादा तो किया, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये जो रिकॉर्ड है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हुआ है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 6 माह हुए हैं। तकरीबन 6 माह हुए हैं, तकरीबन साल हुआ है। चले साल हम जाहिर कर लेते हैं, 1 साल के अंदर इसको आप तोड़ने जा रहे हैं। जी जी। तो इससे सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत जल्दी आपने ये स्टेप भी लिया और अपने जो टीके जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है एथलीट्स ने, उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। तो जहन में किस तरह आया कि इस रिकॉर्ड को जो है ना ब्रेक करना है? मैं बता रहा हूँ ना कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे यूनिक रिकॉर्ड है। गिनीज के भी कुछ ऐसे रैकेट्स हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, तो इसके अंदर बेयर फुट के लिए गिनीज ने बाकायदा एक आर्टिकल खुद भी लिखा था इस एथलीट के लिए कि ये किसी क्रेजी या किसी बहुत ही हौसला रखने वाले एथलीट का काम है जो इस रैकेट को ब्रेक करे। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, पढ़ने के बाद दिल के अंदर हुआ क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और क्यों ना सब जिलाली परचम लेकर मैं निकलूं। अच्छा, ये सब जिलाली परचम आप लेके निकल रहे हैं और जहां जाएंगे ना, ये मैं शादाब से ज़रूर पूछूंगा, और तारीखी मुल्क इराक और उसका शहर है करबला, जहां ये आप पहुंचेंगे और 3500 जो है ये रिकॉर्ड वहां तक 3500 किलोमीटर का रिकॉर्ड जो है वहां तक आप पहुंचेंगे और ये कारनामा अंजाम देंगे। और सबसे बढ़कर अगर इटली के जो एथलीट्स ने 180 दिन में किया है ना, तो शादाब 99 दिन में इस अज़म के साथ जा रहे हैं कि इसको ब्रेक कर देंगे। तो शादाब, जिस तारीखी जगह पर आप जा रहे हैं, इस हवाले से ज़रा हमें बताएं कि जहन में आपके लिए ये तारीखी जगह क्यों चॉइस किया आपने? असल में जब हम मैप पे क्या बोलते अपना डेस्टिनेशन ढूंढ रहे थे ना कि हम ये इतना 3500 किलोमीटर कहाँ पे होगा, तो हमारी जो कंट्री जैसे पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, तो जब हमने अपना 35 किलोमीटर का पूरा रेंज निकाला तो वो एग्जैक्टली करबला पे जाके पूरे 3500 किलोमीटर हमारे हो रहे थे। मतलब 3400 किलोमीटर करबला पे हैं और उसके बाद और 120 किलोमीटर हम वॉक करके बगदाद तहरीर स्क्वायर पे ये हमारा इवेंट एंड होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए। अच्छा, बड़ी खुशी की बात थी। इससे कबल अगर मैं आपके हवाले से थोड़ी सी बात करूं तो पूरे पाकिस्तान में आप टूर कर चुके हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा उसके हवाले से हमें बताएं कि किस तरह ये सिलसिला आपने पूरे पाकिस्तान में किया। जो मेरा पहला रैकेट था वो भी नेशनल था, वो कराची प्रेस क्लब टू मीरपुर खास प्रेस क्लब पे था, वो नेशनल रैकेट था। देन उसके बाद मेरा दूसरा जो रैकेट था वो भी कराची प्रेस क्लब से ही मैंने स्टार्ट किया था और वो दादू जिमखाना पे जाके एंड हुआ, वो भी नेशनल रैकेट था। जो तीसरा हमारा था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा था 555 किलोमीटर, और ऐसा टाइम था कि स्पॉन्सर भी हमें जून के महीने में ही मिला और उन्होंने यही कहा था कि अभी आपने ये रैकेट करना है। तो वो मुल्तान से स्टार्ट था और इस्लामाबाद डी चौक पे 555 किलोमीटर हमने पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अलावा और भी मजीद बात रहेगी, लेकिन कॉलर भी हमें लेना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदा, कैसे हैं आप? क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जावेद बोल रहा हूँ। जी, जावेद साहब बोलें। इस वक्त आज हमारे साथ एथलीट है शादाब बलोच साथ है। जी, ये हमारी दुआएं इनके साथ हैं और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह ये आए हैं। पहले भी हमारे माशाल्लाह एक भाई थे नदीम अरशद नदीम, तो माशाल्लाह वो नाम रोशन करके लाया पाकिस्तान का, जो है ना वो परचम बुलंद किया। अब ये जा रहे, तो अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। चलें, आमीन, पाकिस्तान को रोशन करे। आमीन। कुछ सवाल करना चाहेंगे जावेद साहब आप? खेल में इतना वो नहीं है तो इसमें क्या सवाल हम करेंगे? चलें, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपकी कॉल करने का। और जिस तरह बात हो रही शादाब, तो इस सिलसिले को तय करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। कितने देर ट्रेनिंग कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि एक बड़ा जो है सर्कल को आपने जो है तय करना है? मैं 2 टाइम दिन में अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग में कर रहा हूँ और एक रात में कर रहा हूँ। कोशिश मैं करता हूँ कि बेयर फुट जो भी मैं वॉक करूँ वो दिन की रोशनी में करूँ, इससे कि सारी चीज़ें हमें छोटे, मतलब कोई चीज़ ऐसा ना हो कि नुकसान पहुँचे अभी ट्रेनिंग के दौरान। बाकी शूज़ में जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ ज़्यादा, जैसे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वो मैं रात में कर रहा हूँ, 2 टाइम कर रहा हूँ। अभी अपर बॉडी की हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम अपनी वॉक पे फोकस कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह ताला जैसे वक्त करीब आएगा, इवेंट करीब आ रहा होगा, देन उसके बाद हमारी 3 टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ताकि अपर बॉडी के लिए भी इस पे वर्क चलें, अपर बॉडी के लिए भी वर्क स्टार्ट करते हुए दिखाई दे।
इस सिलसिले को मज़ीद जारी भी रखेंगे, लेकिन कॉलर से एक और है हमारे साथ, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर जन्नत साहिबा बात कर रही हैं जी? नूर जन्नत, वालेकुम अस्सलाम जी। भाई पहले मैं उनको दुआएं दूं, आज मेरा निकाह है भाई। दुआएं दूं? दुआएं तो दे रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुआएं कर रहा है कि शादाब इस सर्कल को तय कर लें। जी भाई, आज निकाह है मेरा जी। ईशा में निकाह है भाई मेरा। चले माशाल्लाह, आपका निकाह है और आप निकाह से कबल जो है पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, ये इंडिया की तरफ से। चलें ये पाकिस्तान से खेल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से आपको निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। एडवांस में हमने आपको निकाह मुबारकबाद दे दी। बहुत शुक्रिया नूर जन्नत आपकी कॉल करने का। और शायद गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप जा रहे हैं, तैयारियां किस हद तक हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं ज़रूर उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो किसी भी एथलीट्स के लिए, और जो इनफरादी तौर पर जा रहा होता है जी बिल्कुल, उसको सबसे पहले स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। किस हद तक स्पॉन्सर आपको जो है ना आसानी हो चुकी है अब तक, या फिर अभी भी प्रॉब्लम्स है आपके लिए? नहीं, अभी तक तो ये है कि जितने भी जो सर्कल है मार्केटिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने राब्ते किए हैं। बट यहाँ पे कुछ दुश्वारियाँ तो होती है, लेकिन काफ़ी मैं होपफुल हूँ, इसलिए कि वक्त से पहले बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो बहुत टाइम है हमें निकलने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। बाकी ये कि हमारी रिक्वेस्ट होती है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैसेज आगे पहुँचे। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आगे पहुँचे। स्पॉन्सरशिप के हवाले से मजीद और भी बात करूँगा मैं शादाब से। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शहजादा मुईन साहब, मुबश्शिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुबश्शिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप भी हमारे रेगुलर कॉलर बनते जा रहे हैं हमारे शो के। जी जी माशाल्लाह। मेरे 2 सवाल थे। जी जी। एक तो आपके मेहमान से था और एक आपसे था। जी जी बिल्कुल, पूछें। आपके मेहमान के लिए पहले तो दुआएं कि अल्लाह इनको कामयाब करे, आमीन। और अभी असल में कुछ स्वचालिस्तान की जंग वगैरह की चल रही है कि वहाँ जाना अगर इनको मुश्किल हो गया तो उन्होंने कोई और रूट भी रखा हुआ है। चलें, ये जरूर मैं पूछूंगा इनसे कि थोड़ा सा आपसे जो सवाल था वो भी बोल देता हूँ मैं। जी जी पूछें। जी सर, हॉकी के हवाले से, क्योंकि हॉकी में आपका ना बहुत पुराना तजुर्बा काम वगैरह है, तो मेरा सवाल ये था कि पहले जमाने की बात है कि जो एक सेंटर हाफ की पोजीशन थी वो बहुत जरूरी होती थी। बिल्कुल। जो कि अगली जो टीम हो उसकी जो है वो हमले भी रोकवाता था, स्कीमिंग भी करता था। जैसे अगर देखें तो पहले चौधरी अख्तर रसूल साहब होते थे, उसके बाद काजी मुहिब होते थे, और हमेशा ये था बड़े असल जानदार किस्म के लोग होते थे, और ये पूरी टीम को लेके चलते थे। अभी जो जिस तरह हमारी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एकदम मुश्किलात में पेश आ गई, तो ऐसे बंदे की जो है ना वो कमी महसूस हुई थी। चलें, ये इस सवाल के जवाब मैं ज़रूर आपको पहले दे रहा हूँ, फिर शादाब के सवाल के जवाब शादाब खुद देंगे, ठीक है मुबश्शिर भाई? ठीक है सर, ओके ओके, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि इस वक्त है जिस तरह सेंटर हाफ पे इस वक्त है जो पोजीशन रही पाकिस्तान की हॉकी टीम की, और जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स दिफा करने में नाकाम रहे, जिस तरह गोल्स होते रहे, तो यकीनन इस वक्त अगर ताहिर जमान जो कोच है पाकिस्तान हॉकी टीम के, वो यकीनन इस चीज़ को बड़ा फॉलो कर रहे होंगे। और पिछले कई प्रोग्राम से मैंने यही कहा है कि हमारा जो दिफाई हिकमत अमली है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ले डूबती है, और शायद यही कुछ रहा। और शायद हम मैच बचाने के चक्कर में जो है ना ऐसा रहा कि न्यूजीलैंड हम पे ताबड़तोड़ हमले करता रहा, और गोल जो है बासानी से वो करते दिखाई दिए। और यकीनन दिफा करने के लिए हमारे पास मजबूत स्ट्रेटजी नहीं थी, जहाँ पर हम शायद जो है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इससे कबल अगर हम मैचेज़ आप उठाकर देखें ना, तो वहाँ पाकिस्तानी हॉकी जो प्लेयर दिफाई लाइन है पाकिस्तान की, वो थोड़ा सा बेहतर थी। लेकिन मैं अक्सर प्रोग्राम में यही कह रहा था, और कि हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वार्टर पर जो है ना हमारे प्लेयर्स जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर स्टेमिना की कमी होती है कि जिसके वजह हम थर्ड और फोर्थ क्वार्टर इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, जिसके बिना पर हमने देखा जो जीता हुआ मैच था ना, वो भी हम कहीं ना कहीं हारते हुए भी दिखाई दिया, और कुछ मैचेस में हम मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुए। तो शायद यही बेसिक वजह बन रही है। यकीनन ताहिर जमान पाकिस्तान के इस वक्त हॉकी टीम के कोच हैं, बहुत सी खामियों पे वो अब काबू पाने की भी कोशिश करेंगे। प्रो ओलंपिक्स के
लिए पाकिस्तान टीम है इस वक्त क्वालिफाई कर चुकी है। दुआ यही है कि पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा मजीद करे हॉकी के अंदर। शादाब, आपसे सवाल उन्होंने किया हुआ था कि जिस तरह आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो ये जहन में है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो वहाँ तक जा सकते हैं या फिर थोड़ा सा इरादा चेंज हो जाएगा? नहीं, अभी ऐसा है कि मैप तो आपने तैयार कर लिया। बिल्कुल, अभी ऐसा है कि हमारे इवेंट में जाने में काफ़ी टाइम है, तकरीबन अभी हमारे पास 3 से 3.5 महीने हमारे पास मौजूद है। तो जब तक देखते हैं कि लेट्स सी कि आगे क्या सिचुएशन होती है। अगर इनकेस इस तरीके से होता है तो फिर हम यही सारी सिचुएशन गिनीज़ के आगे रखेंगे कि क्या हम इस इवेंट को अपने ही कंट्री में एक सर्कल के हिसाब से कर सकते हैं कि पूरे कंट्री का पूरा राउंड घूम के इसको अपने 3500 किलोमीटर यहाँ पे पूरा करें। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी 3 महीने के बाद क्या सिचुएशन है। वैसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब तक तो काफ़ी मामला बेहतर हो जाएंगे और सारी चीज़ें होगी। क्योंकि आप कराची से इसका स्टार्ट ले रहे हैं कोस्टल से, हाईवे से, और ये आप करबला तक जाएंगे तो मुश्किलात तो आपको रोडों पर ज़रूर दुश्वारियाँ होंगी। तो यहाँ से जब स्टार्ट आप करेंगे तो क्या ख्वाहिश है कि इस जगह, सबसे पहले तो जिस जगह जा रहे हैं उस जगह को ज़ियारत करना भी एक खुशनसीबी होती है? जी बिल्कुल, असल में ये सफ़र का नाम हमने क्या, जो भी सुनेगा वो यही कहेगा ये इश्क का एक सफ़र है। ठीक है, इसके अंदर मेरा स्पोर्ट्स भी है और उस इतनी बड़ी जगह पे हम जा रहे हैं, वहाँ की ज़ियारत भी हो जाएगी और दो तीन चीज़ें इसके अंदर शामिल है। और मैं वैसे भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ये रिकॉर्ड ब्रेक करूँ, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैं अपने नाम करूँ, मैं करबला तक जाऊँ, बेयर फुट जाऊँ, नंगे पैर जाऊँ। तो बस ख्वाहिश तो यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला के मामलात आगे भी सारे बेटर हो, कोई ज़ख़म पैर में ना आए, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसे हालात। अच्छा, ज़ख़म के हवाले से मैं ज़रूर आपसे भी पूछूंगा कि कितने तकलीफ़ें तय करनी पड़ती हैं और इसमें किस तरह आप आगे की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी ट्रैफिक की अपडेट देना भी ज़रूरी है। ट्रैफिक की अपडेट आप तक मैं पहुंचा दूँ नाज़रीन तक। इस वक्त अलासिफ चौरंगी से मेन सुपर हाईवे से जो रास्ता न्यू सब्ज़ी मंडी की तरफ जा रहा है, अलासिफ चौरंगी से थोड़ा पहले FW वाले जो है तरक्याती काम कर रहे हैं। 2 ट्रैक मुतासिर हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। एक ट्रैफिक की अपडेट है, साथ साथ पिक ओवर चल रहा है और ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीज़, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। एक और जगह ट्रैफिक का दबाव है कयूमाबाद ब्रिज के ऊपर जो रास्ता है, मशरिक कोच ख़राब हो गई है जिसकी वजह से कयूमाबाद से जो रास्ता गोदाम चौरंगी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। साथ साथ एक और अपडेट है ट्रैफिक के हवाले से कि एक सड़क है वो बंद हो गई है। रतीला प्लॉट कोरंगी से जो रास्ता शाह फैसल आने जाने वाले जो दोनों रोड हैं ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इलाका मकीन बिजली की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त शहर कायद का सबसे बड़ा मसला बिजली और गैस है और पानी। तीनों मसाइल पर जो ना हर जो जगह जगह जो है हम देखते हैं कि इलाका मकीन जो है एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। साथ साथ जो है मुतबादिल रास्ता दिया गया है। सिंगल चौरंगी से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको मज़ार कट से अंदरूनी इलाके की तरफ, शाह फैसल से आने वाली ट्रैफिक को रतीला प्लॉट से वापस शाह फैसल की तरफ और शाह भुट्टू से आने वाली ट्रैफिक को मलीर की तरफ भेज रहे हैं। अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। और ट्रैफिक की अपडेट है, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी अपडेट है। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है और पीर बुखारी से पहले मेन शाह फैसल वाटर टैंकर निकल गया है। कारसाज से जो रास्ता डिग रोड ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। चलें, ये तो ट्रैफिक की अपडेट थी। कुछ जगहों पे बेहतर हो गई है ट्रैफिक की सिचुएशन और शहरी बासानी अब सफ़र भी कर सकते हैं। चलें, इस पे सफ़र तो कर रहे हैं ये, लेकिन सफ़र का यहाँ सिलसिला शादाब बलोच भी रखते हैं और लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और लंबे सफ़र पे जाने के लिए ना कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो तकलीफ़ें पाँव में किस तरह आती हैं ये ज़रूर पूछूंगा और इसके रूल्स क्या हैं ये मैं ज़रूर अभी शादाब से पूछना चाहूँगा कि शादाब बलोच ये बताएं कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड पे आप जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनाएं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके मुताबिक आप इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो क्या इंस्ट्रक्शन है जिस पे आपको अमल करना है जिससे आपका रिकॉर्ड बनता जाए, उस पर कोई खलल ना आए? असल में उनके जो रूल रेगुलेशन है ना बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब जब आप बेयर फुट वॉक कर रहे हैं तो आप उसमें कोई बैंडेज भी यूज़ नहीं कर सकते,
कोई सनी प्लास्ट यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सॉक्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ आप ड्यूरिंग द वॉक आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। देन जब आपकी वॉक कंप्लीट हो जाती है, जो टारगेट आप पूरा करते हैं 40 किलोमीटर, देन उसके बाद आप शूज़ पहने। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने, 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर आपने रोजाना, मैं अपने हमने आपने टाइम पीरियड रखा है, 40 किलोमीटर आपने रोजाना इसके किलोमीटर पर आपने सफर करना है। अच्छा, इस 40 किलोमीटर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप अभी रूरल एविएशन बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने बैंडेज भी नहीं करनी है, सनी प्लास भी नहीं लगाना है, इसके अलावा मोजे भी नहीं पहनने हैं, तो दीगर चीज़ों के अलावा कोई फैसिलिटीज़ या कुछ जो कहते हैं ना थोड़ा सा रिलीफ, वो रिलीफ है इस दौरान या नहीं है? नहीं, इसमें पूरा दिन है आपके पास, 24 आवर। आप पूरे 24 आवर में 40 किलोमीटर पूरा करें या इसको कम टाइम में करें, वो आपके ऊपर है। रिलीफ इसमें इस टाइप का कोई भी नहीं। 40 किलोमीटर पे आपने कंटिन्यू चलना है। हाँ, चलना है। ठीक है, इस पे मजीद और बात रहेगी। एक कॉलर है हमारे साथ, है उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादा मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अबू बकर भाई आप? अबू बकर भाई नहीं हो भाई, फरमान हो आप। अरे फरमान भाई, चले कभी कभी आवाज दीदार आज कर ली। चले, आज आवाज आपकी पहचान में नहीं आई। हाँ नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं, मैंने कहा आपकी दीदार कर ली फेसबुक में आपको। अच्छा, मैंने फेसबुक पे आपने दीदार कर लिया। अच्छा, दीदार तो आप शादाब बलोच का करें, बड़ा जो है सरका मारने जा रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से ये तो है और अजीम मार्का है माशाल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और ये खेल जो है ना, इसको भी माशाल्लाह से अब तरक्की अल्लाह फरमाए, क्योंकि ये भी एक अच्छा खेल है। चलिए, खेल तो है, लेकिन जिस तरह जा रहे हैं ना, ये थोड़ी सी दुश्वारियां जरूर हैं और इस दुश्वारियों को ये दूर करने जा रहे हैं और देखते हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? उस ओलंपिक के हवाले से बात कर रहे हो? चले, ओलंपिक्स के या शादाब से कुछ सवाल करना चाहें, कुछ परेशानी है या ओलंपिक के हवाले से मैं ये सवाल करूंगा कि इनकी जाती सवाल की इनकी क्या तैयारी चल रही है, मतलब तैयारी मुकम्मल हो गई और जितने तैयारी करनी थी वो हो गई इनकी या नहीं? चलें, बिल्कुल फरमान साहब, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और तैयारियों के हवाले से मैं शादाब से शुरू में पूछ चुका हूं, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि दुश्वारियां कितनी हो रही हैं। और इन्होंने तो बहुत हद तक तैयारियां कर रखी हैं। और शादाब, जिस तरह तैयारियों की बात हो रही, कुछ देर कबल भी और स्पॉन्सरशिप की भी बात हो रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, गवर्नमेंट सतह पे अब तक क्या पेशराई मिली है आपको? नहीं, असल में ये कि गवर्नमेंट सतह पे शुरू में मैं राब्ते करता था और मैंने काफ़ी चीज़ें की, बट काफ़ी डिसहार्ट हो गया मैं गवर्नमेंट सतह से। तो फिर मैं कहता हूँ कि जो भी है अपनी मदद आप किया जाए। प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ हैं उन तक हम खुद अप्रोच करते हैं, अपना बताते हैं इवेंट के बारे में, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, हम आपकी एडवर्टाइज़ करेंगे। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने अपनी टीम बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम जब से स्टार्ट किया तो वहाँ से हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला। तो नीड नहीं है कि हम गवर्नमेंट को फ़िलहाल तंग करें, अपनी मदद आपसे जो हम करें। चलें, बड़ी अच्छी बात की। अपनी मदद आपके तहत बहुत से एथलीट्स जाते हैं और पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को रोशन करते हुए दिखाते हैं। उनमें से एक शादाब बलोच भी हैं जिन्होंने अपना कारनामा अंजाम भी दिया हुआ है, मज़ीद कारनामे अंजाम देने भी जा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर बड़ा सपोर्ट करते हैं और यकीनन प्राइवेट सेक्टर ना खेलों को, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर ज़िंदा रखा हुआ है ना, तो खेलों को प्राइवेट सेक्टर ने रखा हुआ है। वहाँ पर आप किसी भी गेम में चले जाएं सिवाय क्रिकेट के। लेकिन मैं अगर क्रिकेट पे भी कहूँ तो बहुत से प्राइवेट सेक्टर इस तरफ बहुत ज़्यादा जो है रुझान है उनका, क्रिकेट को बड़े पैसे लगा रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर भी, और दीगर खेलों को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनमें से एक मिसाल अभी आपने देख लिया है कि जिस तरह यहाँ पर शादाब बलोच कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर उन्हें सपोर्ट कर रहा है और हमेशा सपोर्ट करते भी आए हैं। और उन्होंने आस एक थोड़ी सी है ना वो ख़त्म करें, लेकिन ये आस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को बुलंद करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने जा रहे हैं और यकीनन यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को, तो जहाँ पर और साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार बख्श महर को, सेक्रेटरी अब्दुल हलीम लाशारी साहब को और तमाम DSOs को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो सितारा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहा है। यकीनन जो हो सके सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि अगर ये सपोर्ट हासिल इनको होगी तो ये पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को कभी जो है नीचे नहीं गिरने देंगे, हमेशा सर बुलंद रखेंगे और हमेशा हमारी दुआ है कि शादाब इसी तरह पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को मुकाम दिलाते रहें। शादाब, आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आप एक तरह से, और इसके लिए यकीनन बहुत सी चीज़ें मैं पूछता हूँ कि खुराक की बड़ी ज़रूरत होती है, कोई डाइट वगैरह इसमें कुछ है इस सिलसिले में रखा हुआ आपने? हाँ। कि क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये, इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ों को सर्कल करना। ये कैलकुलेशन की एक डाइट होती है कि जितनी आप पूरे डे वॉक कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी कैलोरी मेंटेन करना है। बाकी ये कि इसके ऊपर हमारा फोकस यही होता है कि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रोटीन के ऊपर, अपना प्रोटीन डाइट के ऊपर ही, और वॉक के बिटवीन हम ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि लिक्विड पे रहते हैं। वॉक हमारी ख़त्म हो जाती है, जो टारगेट पूरा हो जाता है 40 किलोमीटर का, देन उसके बाद जो दूसरी डाइट है उस हिसाब से। बाकी जो टीम साथ होगी वो अपने हिसाब से जो उनको खाना है वो लेते हैं, बट मेरी अपनी एक डाइट होती है जो स्पोर्ट्स की, इससे कि काफ़ी चीज़ें। स्पोर्ट्समैन में बड़ा सुनता हूँ कि यार मछली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यार सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप समझते हैं कि मछली के अंदर है मौजूद। हाँ, प्रोटीन क्या बोलते हैं, वाइट मीट में प्रोटीन है, जैसे एक फ़िश हो गया, बाकी चिकन हो गया, बॉयल एग हो गया, ये प्रोटीन के ज़्यादा सोर्सेज है इसमें, तो यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे वो मैराथन में हो, चाहे वो स्प्रिंटर हो, रनर हो, एथलीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, प्रोटीन सोर्सेज यहीं से हमें ज़्यादा मिलती है और सही भी है ये, तो इस हिसाब से चलें, इस हिसाब से काम कर रहे होते हैं आप भी और खा भी रहे होते हैं, और ये कहना ज़रूरी है खुराक इस्तेमाल करना। और यहाँ पर शादाब कह रहे हैं, लेकिन शादाब जिस तरह जा रहे हैं कुछ परेशानियाँ यकीनन होती हैं, और इन परेशानियों को दूर करने के लिए जहाँ पर शादाब कह रहे हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप प्राइवेट सेक्टर से मिल रहे हैं, मैंने कहा कि सिंध हुकूमत से भी मैंने भी रिक्वेस्ट अपने इस प्लेटफॉर्म से की कि शादाब का हाथ ना छोड़ें, शादाब को पकड़ के रखें। शादाब पाकिस्तान के जो सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद करने जा रहे हैं, शादाब अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, और अपनी मदद आपके तहत जब जो जा रहा होता है ना, वो जी जान लगा रहा होता है कि किसी न किसी तरह इससे जो है इवेंट को कामयाबी से हम किनार कर ले। शादाब, और क्या क्या, क्योंकि इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फीस वगैरह भी गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जो है पे करना, इससे क्योंकि वो वक्त से पहले आप उन्हें पे करनी होती, तो अब तक क्या इसमें कामयाबी हो गई, ये पे कर दिया आपने? जब हमने अप्लाई किया था तो इसकी जब एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं तो उसकी भी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस तो हमने पे कर दी है। बट ये है कि अब जब आप रैकेट ब्रेक कर देते हो तो ऐसा जब आप उनको एविडेंस अपना सेंड करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप तकरीबन 12 to 16 वीक आप वेट करें, गिनीज़ अपनी तरफ से ख़ुद आपको सर्टिफिकेट देगी, वरना अगर आप चाहते हैं कि भाई फ़ौरन आप हमें सर्टिफिकेट इशू करें तो उसके लिए ये होता है कि जो वर्किंग डे होते हैं 5 डेज़, हाँ, तो उसी के अंदर देती, बट उसकी फ़ीस है, उसकी फ़ीस भी है $800, मतलब पहले 600 थी, अब कुछ चीज़ें मिला के आप ये समझे $800 उसकी फ़ीस है। बिल्कुल, उसकी फ़ीस है $800, और यकीनन इतना आसान नहीं है $800 को जो है अपने इनफरादी तौर पर अदा करना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं शादाब, और जिस तरह आप इन चीज़ों को फोकस कर रहा है, तैयारियाँ पूरी हैं। शादाब की 37 साल की उम्र है और इसमें वो पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करने इराक़ के शहर करबला जा रहे हैं, और यहाँ से वो आगाज़ करेंगे कराची से, और कराची से जब आगाज़ करेंगे तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा आप अपने पीछे लगा कर चल रहे होते हैं, बिल्कुल, तो इस दफ़ा क्या इरादा है? इस बार भी यही इरादा है, और मैं बहुत यकीन माने मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुल हूँ कि जिस दिन मेरी वॉक स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि इंशाल्लाह आधा कराची यहाँ पे मौजूद होगा मेरे साथ। जब तक मैं कराची को
छोड़ ना दूं, वो मेरे साथ साथ होंगे। चलें कराची के छोड़ ना दें, उनके साथ इंशाल्लाह वो तमाम आपके साथ मौजूद होगी। और क्योंकि आप इसको तय भी कर रहे हैं, क्या टाइम पीरियड किस तरह इसको रखा जाता है ये ज़रा हमें बताएं। आपने तो कह दिया कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपने अपनी जहन में रखी होगी एक चीज़ कि ठीक है, मुझे अगर सुबह के टाइम में जो है फजर की नमाज के बाद जो है बाकायदा इसको स्टार्ट करना है, तो एक टाइम रखा होगा आपने कि 40 किलोमीटर जो है ना मुझे 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे तक तय करना है, तो टाइम पीरियड आपने रखा जी बिल्कुल। मॉर्निंग सुबह हम फजर की नमाज 6 बजे हम अपने वॉक स्टार्ट करेंगे और 12 बजे तक हम इसको फाइनल कर देंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश ये होगी कि 40 किलोमीटर 12 बजे तक कंप्लीट कर लें, ताकि उसके बाद पूरी टीम भी रेस्ट पे जाए और फिर उसके बाद जो गिनीज़ के ऑफिशियली वर्क है, जो एविडेंस हमने डेली सेंड करना है, तो बकाया काम हम वो करें। तो सुबह 6 से 12 बजे उस दौरान में ये है कि रोड भी इतने गर्म नहीं होंगे, जिससे कि जैसे दिन बढ़ते जाएगा रोड गर्म हो जाते हैं तो फिर वो मुझे तकलीफ देंगे। तो मैं जितना कोशिश मेरी यही है कि जितना जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूं 40 किलोमीटर को, वो 12 बजे तक मैं इसको फाइनल कर दूं। अच्छा, 12 बजे तक फाइनल कर सकूं। और ये कह रहे हैं शादाब बलोच, शादाब है क्योंकि रूल रेगुलेशन इसके बड़े होते हैं सख्त, और क्योंकि 12 तक अगर आप तय कर लेते हैं तो उसके बाद क्या रिलीफ मिल रहा होता है कि आप बिल्कुल आपने अगर 40 किलोमीटर आपने तय कर लिया तो रिलैक्स हैं आप, बाकी जो है रेगुलर की तरह आप घूम फिर सकते हैं, अपने शूज़ पहन सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी उसके बाद। बिल्कुल, उसके बाद देखें वही बात है कि आप जब ड्यूरिंग द वॉक है ना, जब इवेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द वॉक, उस टाइम पे आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल बेयर फुट होना है, नंगे पैर आपने होना है। जैसे आपके 40 किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं, आप गिनीज़ को बता देते कि भाई मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट डे मैं अपनी वॉक यहीं से स्टार्ट लूँगा, मेरे 40 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद आप शूज़ पहने, जो चाहे आपने करना है, नॉर्मल रूटीन पे आप आ जाएंगे, आप घूमे फिरे, उनसे उनका कोई कंसर्न नहीं। बट स्टार्ट आपने वहीं से लेना है जहाँ पे आपने एंड किया, और दूसरे दिन आपने फिर बेयरफुट। शादाब, एक सवाल हमेशा मैं किसी न जो गेस्ट होते हैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन इसके पीछे भी किसी का हाथ होता है शादाब को आगे लाने में। बिल्कुल। तो शादाब को आगे लाने में किसका हाथ है? शादाब बलोच को आगे लाने में 2 लोगों का हाथ है, बस मैं यही हमेशा कहता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कहूँगा। एक मेरी वालदा और दूसरे सर इसाक बलोच, जो मेरे मेंटोर भी हैं और मेरे रिलेटिव भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। अगर सर इसाक बलोच नहीं होते तो शादाब बलोच नहीं होता भी एथलीट। उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे आज तक और इंशाल्लाह आगे भी, उनके जो अल्फाज है, उनका जो मोटिवेशन है और जो मोटिवेट करते हैं, वो मुझे हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे सर इसाक बलोच मुझे सपोर्ट करते हैं। और बस उन 2 लोगों की सपोर्ट है, एक वालदा की भरपूर सपोर्ट है, डाइट का भी ख्याल करती हैं वो। कोई चीज़ ना हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, वो खाली मुझे बताना होता है, वो पूरा करवा देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की पूरी सपोर्ट है और सर इसाक बलोच की सपोर्ट है। चलें, इन्होंने 2 बड़े नाम गिना दिए। एक तो सबसे पहले इन्होंने उन हस्ती का नाम लिया जिनके कदमों तले जन्नत है, और जब जन्नती मिल रही हो तो आसानी से मामला तय भी हो जाते हैं, फासले भी तय हो जाते हैं। कभी वालदा को बताया है कि नंगे पाँव इतना लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ? शुरू में ही उनको बताया कि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आप क्या कहती हैं? तो वो यही कह रही थी कि तुम कर लोगे, तुम चलने में तो एक्सपर्ट हो, बट ये जो बेयर फुट करना है इसके लिए मेंटली तौर पे। मैंने कहा आप बताएं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आपकी क्या परमिशन है? तो उन्होंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, अच्छी बात है, एक नया हो जाएगा। और फिर करबला जा रहे हो, ये तो फिर हाँ वो कह रही है जब वहाँ पे जा रहे हो तो फिर वहाँ की मदद भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद भी होगी, लोगों की भी सपोर्ट होगा, एक जोश होगा, तो करो बिस्मिल्लाह। और फिर बस उनसे परमिशन, इससे क्या उनकी परमिशन ज़रूरी थी। फिर सर इसाक बलोच से भी मैंने कहा कि ये करना है, तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो, ये तो बहुत अच्छी बात है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोनों जगह से पूरी परमिशन देने के बाद और क्या, और वो दोनों एग्री है बहुत अच्छे तरीके से। चले, एग्री भी हैं और दुआएं भी हैं। जब दुआएं साथ हों और वो भी माँ की दुआएं साथ हों तो मुश्किल जो है ना खुद ही आसान हो जाती है, और इतनी आसान हो जाती है कि यहाँ शादाब बलोच बैठे हैं, इनको शायद कहीं भी शायद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम हल करेंगे खुद ही, और मुश्किलात इनसे खुद दूर होती जाएंगी जब दुआएं माँ की इनके साथ मौजूद होंगी, फिर उस्ताद की दुआएं इनके साथ मौजूद होंगी, इसाक बलोच साहब की, तो यकीनन मंजिलें आसान से आसान तर होती जाएंगी।
कोई ख्वाहिश शादाब आज तक है कि ये नहीं ठीक है पाकिस्तान के लिए ये कारनामा अंजाम देना है? बस ये मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा ये एक बेयर फुट की वॉक हो जाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, इसके बाद कुछ और ऐसे रैकेट्स हैं जो 10,000 किलोमीटर के हैं, 15,000 किलोमीटर भी मैंने देखा है गिनीज का ही है। तो बस मेरा ये है कि मैं आगे और जितने भी रैकेट्स हैं ना वो पाकिस्तान के लिए ब्रेक करता जाऊँ। तो अगर इसमें मुझे कोई अच्छा भरपूर सपोर्ट मिलता है अपनी आवाम का, अपने ऑडियंस का, ब्रांड्स का, कंपनीज़ का, तो ये है कि आगे के जो मराइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत अच्छे तरीके से तय होंगे। बस ये बड़े अच्छी बात की कि आगे के मराइल आसानी से तय होंगे और सपोर्ट जो है ना ये ज़रूरी है, यहाँ पर शादाब कह रहे हैं। और शादाब एक एथलीट है, इटली के एथलीट का रिकॉर्ड आप ब्रेक करने जा रहे हो, और कभी ऐसी रस्मी तौर पर बातचीत हुई है उससे? हाँ, उनसे मैंने मैसेज करके सिर्फ उनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में मालूम किया था, बट मैंने उनको ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से मैं ही वो शादाब बलोच हूँ जो आपको बहुत जल्द चैलेंज करने वाला हूँ। बट ये कि मैंने उनसे पूछा था कि आपने कितने दिन में किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 180 दिन में किया, और काफ़ी मेरी बातचीत हुई उनसे, और व्हाट्सअप पे हुआ, मैंने पहले नंबर लिया उनसे। तो इन्हीं चीज़ का। हाँ, और मैंने उनसे एक सवाल और भी किया था कि आपका स्पॉन्सर का क्या था, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी कंट्री में स्पॉन्सर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हमें फ़ौरन हम खाली बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, ब्रांड खुद हमें एंगेज कर देती है। तो ये उनकी एक थी कि उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें स्पॉन्सर के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती। तो मैं भी होप यही रखता हूँ कि हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दूर नहीं है कि शादाब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सतह पे हो या प्राइवेट सेक्टर से। हमेशा जो है कोशिश यही होती है कि कोई भी एथलीट्स हो, जब सब्ज़ लाली परचम को लहराने जा रहा होता है तो यकीनन वो पाकिस्तान के वो मुकाम दिलाने जा रहा होता है कि जहाँ से पाकिस्तान का जो परचम है ना दुनिया भर के अंदर सर बुलंद रहे। शादाब भी यही करने जा रहे हैं, और शादाब बहुत कुछ मज़ीद मुस्तकबिल में जो है इरादा भी रखते हैं पाकिस्तान को अचीवमेंट करने का। शादाब, शादी वगैरह के हवाले से कोई ख्याल आया है? इंशाल्लाह। तो रिकॉर्ड से पहले जो है ना, या रिकॉर्ड के बाद? रिकॉर्ड के बाद इंशाल्लाह। चलें, शादाब बलोच कह रहे हैं रिकॉर्ड के बाद है। और मैं ये ज़रूर पूछूंगा शादाब से, पसंद कर लिया घर वालों की पसंद से करना जाएंगे? वालदा की पसंद जो भी है वो सब वालदा के हाथ में। चलें, शादाब कह रहे हैं कि वालदा की पसंद से ज़रूर शादी करेंगे, और वालदा की पसंद से ज़रूर करनी चाहिए, और ख़ानदान की पसंद से ज़रूर करनी चाहिए, तो ज़्यादा जो है ज़िंदगी सफ़र जो है आसानी से तय होता हुआ दिखाई देता है। शादाब, यहाँ पर नंगे पाँव आपने चलना है, और क्योंकि यकीनन इसके लिए भी आपको जो है पाँव में बहुत सी जान रखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है चलना। तो इस नंगे पाँव के लिए अब तक क्या तैयारियां शादाब बलोच ने कर रखी हैं? ये जो फुट सोल होता है ना, मैं काफ़ी चीज़ें मैंने डॉक्टर्स से भी मालूम किया किस तरीके से, फिर बाकी जो बाहर के ट्रेनर्स हैं जो बेयर फुट के बारे में काफ़ी चीज़ें जैसे गूगल्स पे बताते हैं कि किस तरीके से क्या है, कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। और सर इसाक बलोच वो भी काफ़ी चीज़ें उनको भी नॉलेज है, तो उस तरीके से जितने भी मतलब जो तरीक़ेकार है, जो भी उसकी ट्रेनिंग है, जो भी उसके टिप्स है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये 1-1.5 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो 1 से 1.5 महीने पहले मेरे पैर की कंडीशन थी और जो अब है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। जो मेरा फुट सोल था वो पहले बहुत नरम था, अब वो इतना हार्ड होते जा रहा है, जो इसकी स्किन है वो हार्ड से हार्ड होते जा रही है, और हम यही चाहते हैं कि वो अभी और हार्ड हो। और अभी हमारे पास टाइम बहुत है, तकरीबन 3 महीना है, तो 3 महीने में ये इतने हार्ड हो जाएगी कि 40 किलोमीटर्स हमें फील नहीं करेगा। बस कोशिश हमारी ये होगी कि कोई चीज़ हमें इंजर्ड ना कर दे, कोई ऐसा ज़ख़म या कोई ऐसी चीज़ हमें ना लगे ताकि वो हमें रोकना पड़े। बाकी चलने के मामले में हमें ये कि इंशाल्लाह पैर तो काफ़ी मजबूत हो गया है। शादाब बलोच, आपने अभी कुछ देर कबल कहा कि आपके उस्ताद हैं इसाक बलोच, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको टिप्स भी देते रहते हैं। शादाब बलोच ने भी कोई ऐसा अपने साथ जो है नौजवान यूथ रखा है जिसको शादाब बलोच बनने का शौक़ हो? काफ़ी है ऐसे, कुछ तो मतलब फैमिली के अंदर भी है, और कुछ दोस्त यार हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको बताना, टिप्स देना किस तरीके से करना है। कुछ इतने एक्साइटेड है कि वो ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो आपका रिकॉर्ड है, सबसे पहले तो हम 555 को ब्रेक करेंगे,
कम वक्त में करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये रिकॉर्ड को पहले हम अपने नाम करेंगे, फिर आगे दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। तो मैसेज तो यूथ के लिए यही होती है हमेशा कि आप लोग जो अच्छी फील्ड है, जो एक्सरसाइज है, इस तरफ ज़्यादा फोकस करें और पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करें। चलें शादाब, ये बड़ी अच्छी बात कही कि पॉजिटिव की तरफ जाएं। कोई मैसेज आखिरी 1 मिनट रह गया हम जो पाकिस्तानी कौम को देना चाहिए? बस पाकिस्तानी कौम के लिए यही एक मैसेज है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये रिकॉर्ड मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और दुआ करें, इंशाल्लाह ताला जैसे पहले रैकेट्स ब्रेक किए, इंशाल्लाह ये रैकेट भी ब्रेक करके। बड़ी अच्छी बात कही है, रैकेट इससे कबल भी ब्रेक किए हैं शादाब बलोच ने, और उम्मीद करते हैं कि ये रैकेट भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे और गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हो जाएंगे शादाब बलोच। और दुआएं रंग लाती हैं, जहाँ पर जिन एथलीट के लिए माँ की दुआएं साथ हों, पूरी कौम की दुआएं साथ हो, तो यकीनन वो पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम को कभी नीचे नहीं गिरने देगा, हमेशा सर बुलंद रखेगा, और यही शादाब बलोच करने जा रहे हैं। इसी के साथ शादाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपने आरजे शहजादा मोइन को सिंध पुलिस FM 88.6 से भी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।